हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम क्विज़ेस कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, जिसमें हर दिन आपके दो क्विज़ होते हैं, एक 12 बजे और दूसरा 7 बजे। तो जो भी चैनल पर न्यू है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर दीजिएगा अगर आपको ये दोनों क्विज़ेस हर दिन अटैम्प्ट करने हैं। देखिए, अगर बात की जाए इस वक्त की, तो काफ़ी लोग अभी उन्होंने अपनी पढ़ाई पर थोड़ी रेस्ट दी होगी या फिर वो थोड़ा पढ़ना कम कर चुके होंगे, और ये अपने पास बेस्ट टाइम है जब हम अपने वो टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हैं जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसीलिए हम इसी मंथ आपके लिए टेलीग्राम क्विज लेकर आए हैं। ये पूरा मंथ आपका टेलीग्राम क्विज चलता रहेगा। जैसा कि आप सबको पता है कि 7 मई से ये क्विज स्टार्ट हो चुके थे और टाइम टेबल आपको पहले ही शेयर कर दिया जाता है पूरे वीक का कि आपके क्विज कौन से दिन, आपकी कौन सी टाइमिंग पर कौन कौन से क्विज होंगे, 12 बजे, दोपहर को और शाम को 7 बजे। ठीक है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, कल का जो 12 बजे का क्विज था वो हमारा टेलीग्राम क्विज नंबर 13, जिसमें आपको फ्रीडम स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स पर क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ये क्वेश्चंस खासकर दी गांधीयन एरा, जब 1914 के बाद गांधी जी 1914 में गांधी जी इंडिया वापस आते हैं, उसके बाद की ये पूरा ये इसमें इस सेशन पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए हम आज का ये पूरा जो 15 क्वेश्चंस की ये पूरी टेलीग्राम क्विज था, ये पूरा इस पर हम क्वेश्चंस एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस स्वराज इन 1906 वॉज लेड अंडर द लीडरशिप ऑफ। देखिए, आप सबको पता है जब मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, उसी ईयर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैलकाटा में सेशन हुआ था। ठीक है, जिसमें अगर मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊं कि आपको सभी को पता है कि इसमें क्या किया गया था। स्वराज को जो है वो एक मेन गोल बना दिया गया था इंडियन पीपल का। ठीक है, तो अब इसमें यह पूछा जा रहा है कि इस वक्त जब कैलकाटा सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1906 में, वह किसके लीडरशिप के अंडर लीड किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, या फिर दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। इनके लीडरशिप के अंडर दिसंबर 1906 में कैलकाटा सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ये भी आपको याद रखना, जिसमें स्वराज को क्या कर दिया गया था, एज द गोल ऑफ इंडियन पीपल। स्वराज वॉज एडॉप्टेड एज ए गोल ऑफ इंडियन पीपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गांधी जी एंटर्ड एक्टिव पॉलिटिक्स विद चंपारण कैंपेन टू रीड्रेस ग्रीवेंस ऑफ द कल्टिवेटर्स ओप्रेस्ड बाय इंडिगो प्लांटर्स ऑफ। देखिए, अगर आपने द गांधीयन एरा ध्यान से पढ़ा हुआ है तो आपको जब गांधी जी इंडिया आए थे तो 1917 में आपको पता है उन्होंने चंपारण कैंपेन चलाया था। अब ये चलाया क्यों था ये भी आपको पता होना चाहिए। किसी एरिया, किसी स्टेट के हमारे वहाँ पर जो फार्मर्स थे उनको ज़बरदस्ती क्या बोलने को, किस बात के लिए उनको फोर्स किया जा रहा था कि आप इंडिगो की प्लांटेशन, मतलब कि आप इंडिगो उगाओ। ज़बरदस्ती उनको इंडिगो के लिए फोर्स किया जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ एक पूरा कैंपेन चलाया था। इसी कैंपेन का नाम था चंपारण कैंपेन। तो इसी वक्त गांधी जी जो है पॉलिटिक्स में एंटर होते हैं। अब ये इंडिगो जो प्लांटर्स, जो इनको ऑप्रेस किया जा रहा था, इनको दबाया जा रहा था कि इसकी इंडिगो की प्लांटेशन करो, तो ये जो मूवमेंट थी ये कहाँ चलाई गई थी, ये चलाई गई थी बिहार। जो बिहार के लोगों में, जो बिहार के जो फार्मर्स थे उनके खिलाफ जो ये चल रहा था कि इंडिगो के ही प्लांटेशन करोगे आप, तो इसके खिलाफ गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने ये चलाई थी। और ये भी पता होना चाहिए आपको कि ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट थी इंडिया की। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट ऑफ इंडिया इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट का दूसरा नाम क्या था। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्विट इंडिया मूवमेंट कब चलाई गई थी, 1942 में। बिल्कुल सिंपल है, ये सभी को, मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा। अब ये क्यों चलाई गई थी इसके ऊपर आगे क्वेश्चन है। अभी ये पूछा जा रहा है कि ये चलाई कब गई थी, ये पूछा जा रहा है कि इसका अनदर नेम क्या था। इसका दूसरा नाम था अगस्त क्रांति, क्योंकि ये अगस्त मंथ में चलाई गई थी।
ठीक है। और अगस्त मंथ में जिस डेट को ये चलाई गई थी 8 अगस्त, और आपको ये भी पता होगा कि इसके एक दिन बाद ही गांधी जी को अरेस्ट कर दिया जाता है। फिलहाल जो इसका जो राइट आंसर है वो है अगस्त क्रांति, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो भी दोस्तों मैं एक्स्ट्रा बोलता हूँ ये आप नोट करके रख सकते हैं, अगर आपको ये पता होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप ये नोट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ गांधी द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लेड बाय। देखिए गांधी जी की एब्सेंस में, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट जब 8 अगस्त 1942 में चलाई गई थी, उसके नेक्स्ट दिन ही गांधी जी को 9 अगस्त को इनको अरेस्ट कर दिया गया था। तो अब इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड किसने करा था गांधी जी की एब्सेंस में? ऑप्शंस दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, अरुणा असफ अली या फिर दादा भाई नौरोजी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अरुणा असफ अली। ठीक है, अरुणा असफ अली जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को गांधी जी के एब्सेंस के बाद भी लीड करा था, और ये वही हैं जिन्होंने हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग है इसको बॉम्बे में गोवेलिया टैंक मैदान पर होस्ट किया था। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा नॉलेज, जो एक्स्ट्रा मैंने चीज़ें आपको बताई ये भी आप थोड़ा नोट करके चलिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड इन फेब 1922 ऑन अकाउंट ऑफ। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसको हमने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी के द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, अभी इसके ऊपर आगे एक और क्वेश्चन है तो मैं ज़्यादा डिटेल इसके बारे में नहीं बताऊंगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी के द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है कब? फेब 12 1922 को। ठीक है, किस लिए ये भी आपको रीज़न पता होगा कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जब एक लोकल पुलिस स्टेशन पर एक मॉब अटैक कर देती है और उस पुलिस स्टेशन को जला देती है, ये भी आपको पता होगा। तो इसके जो ये पूरा वायलेंस हुआ था इससे गांधी जी काफ़ी नाराज़ हुए थे और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, तो ये इंसिडेंट क्या था? द चौरी चौरा इंसिडेंट। कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यू टू द अरेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर रॉलेट एक्ट इन कनेक्शन विद सत्याग्रह कॉज सीरियस अनरेस्ट इन पंजाब। देखिए रॉलेट एक्ट के बारे में आप सबको पता होगा, 1919 में ये आया था। उस वक्त वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैम्सफोर्ड। और इस एक्ट के तहत क्या था कि गवर्नमेंट के अंडर ये पावर आ गई थी कि वह किसी को भी चाहे अपनी मनमर्जी से अरेस्ट कर सकती है जिन पर भी उनको शक हो। ठीक है, तो इसी के चक्कर में गवर्नमेंट ने इनमें से किनको अरेस्ट कर दिया था और इसके बाद उस पर एक मीटिंग के लिए, जब आपको पता है जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था बैसाखी के दिन, तो वहाँ पर उसी की थोड़ी मीटिंग के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है, तो फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा रहा है कि इनमें से किन की अरेस्ट के कारण ये पंजाब में इतना बड़ा जो लोग इकट्ठा हुए थे और उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। इसमें से जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, इन्हीं के साथ साथ डॉक्टर सत्यपाल। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन अरेस्ट हुए थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। तो इन्हीं के अरेस्ट को थोड़ा डिस्कस करने के लिए अप्रैल 10 1919 को जो रॉलेट एक्ट के अंडर इनकी अरेस्ट हुई थी, इसके लिए लोग इकट्ठा हुए थे, आपको पता है अमृतसर में जलियांवाला बाग में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड गांधी जी कॉल्ड कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू अनाउंस द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखिए आप सबको पता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा 1922 फेब, जो अभी हमने ऊपर इतना डिस्कस किया। किस लिए? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जो पूरा इंसिडेंट हुआ था चोरी चोरा का। तो अब ये क्या था दोस्तों कि गांधी जी ने जब इसको सस्पेंड किया, जब अनाउंस किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की सस्पेंशन का, तो ये पूरी जो वर्किंग कमेटी थी कांग्रेस की, ये कहाँ पर बुलाई गई थी गांधी जी के द्वारा? मतलब ये पूरा ये अनाउंस कहाँ पे किया था गांधी जी ने? ये अनाउंस किया था ऑप्शन ए, बरदौली में। ठीक है, बरदौली में ये अनाउंस हुआ था 11, आपको पता है 11 और 12 फेब को, जब गांधी जी ने जब ये इसको एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था गांधी जी ने, कौन सा, कि ये पूरा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसको सस्पेंड किया जाए तब तक जब तक ये पूरा वायलेंस जब तक हो रहा है ये रुकना जाए। ठीक है, एक्चुअली गांधी जी इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, आपको पता उनको वायलेंस पसंद नहीं था।
एट क्वेश्चन है 1918 गांधी जी वेंट टू डैश टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अमंगस्ट कॉटन मिल वर्कर्स। 1918 में गांधी जी एक जगह पर जाते हैं जहां पर वो सत्याग्रह मूवमेंट चलाते हैं, किनके साथ? कॉटन मिल वर्कर्स के साथ। तो ये क्या था दोस्तों, ये किसके अंडर आता है? खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह के अंदर जब गांधी जी ने 1918 में गुजरात के सूरत में, यह आपको पता है, अमंगस्ट कॉटन मिल वर्कर्स के साथ मिलकर ये पूरा सत्याग्रह मूवमेंट चलाई थी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? इनमें से कौन सी मूवमेंट में गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक को एज ए वेपन यूज किया था? भूख हड़ताल को एज ए वेपन यूज किया था, इनमें से कौन सी मूवमेंट है वो? ऑप्शन दी गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, रॉलेट एक्ट, अहमदाबाद स्ट्राइक और बरदौली सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट तो ये तो गांधी जी के द्वारा चलाया नहीं गया था, तो ये तो साइड पे गया। तीन ऑप्शंस बचे हैं, इसमें जो राइट आंसर है वो है अहमदाबाद स्ट्राइक। अभी हमने ऊपर डिस्कस करा अहमदाबाद स्ट्राइक के बारे में। देखिए अहमदाबाद स्ट्राइक जब आपको पता है 1918 में हुई थी। ठीक है, ये कॉटन मिल वर्कर्स के साथ मिलकर गांधी जी ने ये चलाई थी। जब गांधी जी एक्चुअली जब 1914 में इंडिया वापस आते हैं, उसके बाद जो ये पहली हंगर स्ट्राइक, पहली भूख हड़ताल करते हैं, ये 1918 में अहमदाबाद स्ट्राइक एमंग कॉटन मिल वर्कर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द होम रूल मूवमेंट वाज एम्ड एट? होम रूल मूवमेंट का मेन गोल क्या था? देखिए आप सबको पता है, जब होम रूल मूवमेंट हम पढ़ते हैं 1915-1916 के दौरान, तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने इंडियन होम रूल लीग पुणे में इन्होंने स्टार्ट की थी। उसके फाउंडर थे बाल गंगाधर तिलक जी। उसके बाद जब ये होम रूल मूवमेंट बन जाती है, जो किसके द्वारा स्टार्ट की जाती है? ये एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा ये स्टार्ट की जाती है। बाद में आपको पता है इसका नाम ऑल इंडिया होम रूल लीग, जो भी है ऑल इंडिया होम रूल लीग बन जाती है। फिर ये उसके बाद इसका नाम चेंज करके स्वराज्य सभा भी रख लिया जाता है। फिलहाल ये पूछा जा रहा है कि होम रूल मूवमेंट का मेन एम क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, कंप्लीट ऑटोनॉमी ऑफ इंडिया, सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, या फिर लार्ज पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। राइट आंसर है सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया विद इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंडर सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग हैड लेड द खिलाफत मूवमेंट? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि खिलाफत मूवमेंट इनमें से किन के द्वारा लीड किया गया था, यानी कि कितनी लीडरशिप के अंडर खिलाफत मूवमेंट चलाई गई थी? कब चलाई गई थी? 1920 से 1922 तक, जिसमें आपको पता है सुल्तान ऑफ टर्की खलीफा, उन पर जो ब्रिटिश के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था तो ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उसके ही अगेंस्ट अली ब्रदर्स के द्वारा, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा ये मूवमेंट लॉन्च की जाती है 1920 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन कॉज फॉर स्टार्टिंग ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942? 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, जिसको आपको पता अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये पूछा जा रहा है कि ये किस रीज़न के कारण ये स्टार्ट की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं सर्वर अनरेस्ट अमंग पीपल, रिपोर्ट ऑफ साइमन मिशन, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, या ब्रिटिश इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड वॉर। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की फेलियर के कारण, क्रिप्स मिशन का फेलियर पर किस लिए ये फेल किस लिए हुआ था? इंडियन जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाया था। डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स है जो हमारे इंडिया के, उनकी डिमांड्स को ये पूरा नहीं कर पाया था। किस लिए? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए। तो इसके जब वो पूरी डिमांड उनकी फुलफिल नहीं की जा रही थी, तो इसके अगेंस्ट उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में ये क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज महात्मा गांधी अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमने ऊपर अभी डिस्कस किया। 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होती है और इसके एक दिन बाद ही गांधी जी को 9 अगस्त 1942 को अरेस्ट कर दिया जाता है।
ऑप्शन सी यहाँ पर है राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वन टाइम एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी। एक समय तक ये महात्मा गांधी के साथ एसोसिएटेड थे, उसके बाद इनसे अलग होने के बाद इन्होंने अपनी मूवमेंट लाई थी, कौन सी, जिसका नाम था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अब कौन थे जिन्होंने ये लाई थी? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? वन टाइम एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी, ब्रोक ऑफ फ्रॉम हिम एंड लॉन्च्ड ए रेडिकल मूवमेंट कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, हु वॉज ही, वह कौन थे? इनमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ई.वी. रामास्वामी नायकर। इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट निकाली थी 1925 में। इनका था क्या कि जो बैकवर्ड कास्ट वगैरह है, जो बैकवर्ड कास्ट है, इन सबको इक्वल ह्यूमन राइट्स मिले। ठीक है, इसी के लिए इन्होंने ये मूवमेंट चलाई थी, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए, ई.वी. रामास्वामी नायकर, इनके द्वारा ये चलाई गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर। आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन, द स्लोगन ऑफ वंदे मातरम वॉज फर्स्ट एडॉप्टेड ड्यूरिंग डैश मूवमेंट। वंदे मातरम का पहला जो स्लोगन था ये कौन सी मूवमेंट में अडॉप्ट किया गया? ऑप्शन नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, स्वदेशी या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। ये अडॉप्ट किया गया था स्वदेशी मूवमेंट में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर। आपको पता है ये स्वदेशी मूवमेंट जो एक एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट में था, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसके खिलाफ ये एक मूवमेंट था, स्वदेशी मूवमेंट, और ये पूरा एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंडर ही आता है। 1905 से पूरा ये 1911 तक आपको ये पूरा इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट था ये देखने को मिलेगा। और ये जब ये स्वदेशी मूवमेंट आया किस लिए था? क्योंकि आपको पता है बंगाल का पार्टीशन हो चुका था और उसके खिलाफ ही ये मूवमेंट चलाई गई थी। जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो हिस्सों में बांट लिया था, आपको पता है ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। जो ईस्ट बंगाल जहाँ पर जो आज बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल जो इंडिया में है। तो दोस्तों ये थे हम आज के 15 क्वेश्चंस, टेलीग्राम के 15 क्वेश्चंस जो हमारा पिछला क्विज था उसके पूरे 15 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। इसी तरह हम आपके लिए हर दिन क्वेश्चंस लेकर आएंगे और आप बस हर दिन टेलीग्राम पर दोपहर को 12 बजे और शाम को 7 बजे वाला क्विज देते रहो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। काफ़ी लोग पहले देते हैं इसको, काफ़ी लोग दे रहे हैं, तो आप भी देते रहिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आपका ये एक टाइप का रिवाइज करवा रहा है आपको, ठीक है? तो रिवीजन करते रहिए, रिवीजन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको ये मजबूर करेगा आपके टॉपिक्स बार बार देखने को। तो हफ्ते में आपको पता हम बहुत पूरा एक यूनिट टेस्ट नहीं देते, एक नॉर्मल आपको एक टॉपिक वाइज टॉपिक आपको टेस्ट मिल रहा है। तो अभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम है क्योंकि एग्जाम्स जो है मैक्सिमम पोस्टपोन हो चुके हैं। तो आप करते रहिए। अगर एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके 1 मंथ या फिर 20 दिन भी लेट होते हैं तो आपके लिए ये टेस्ट जो सीरीज़ है पूरी काफ़ी हेल्प करेगी। बाद में हम क्या करेंगे कि जब ये पूरी हमारी ये 15 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ होती रहेगी, उसके बाद हम ये कंप्लीट होने के बाद हम आपके लिए पूरा, जिसमें हम जैसे 30 क्वेश्चंस पूरे अकाउंटेंसी की एक सीरीज़ लेकर आएंगे और बिल्कुल एग्ज़ाम वाइज जैसा पूरा होता है वैसे हम आपके लिए ये पूरा टेलीग्राम क्विज कंडक्ट करवाएंगे। तो जो भी चैनल पर न्यू हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, MK क्लासेस। मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।